वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है कि स्कूलों में जारी रहेगा अभी पीएम पोषण योजना। यानी कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें सब में जारी रहेगा क्या, पीएम पोषण योजना। अब क्या है ये पीएम पोषण योजना और इसे क्यों अभी फिर दोबारा से जारी रखा जा रहा है सरकार के द्वारा, हम इस पूरी वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। बस आप वीडियो को जो है एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप वीडियो को पूरा वॉच नहीं करेंगे, पूरा नहीं देखेंगे, आपको ये टॉपिक नहीं समझ आएगा। और ये जो टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है। यहाँ से आपको 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिल सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है आपका इंटरव्यू। जो यूपीएससी पीसीएस वाले बच्चे हैं मैं उन्हें विशेष कर कहना चाहूंगा कि आपके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और जो है इंटरव्यू में आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है और एग्जाम में तो पूछा जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो आप जो है हर पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। और अगर कहीं से कोई लाइन नहीं समझ आती है, कोई हेडलाइन नहीं समझ आती है, कोई टॉपिक आपको वहां से नहीं समझ आता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। मैं आपको कमेंट बॉक्स में आंसर भी दूंगा और अगर होगा तो मैं दोबारा आपको ये टॉपिक करा दूंगा। ठीक है, बस आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिएगा कि आपको टॉपिक समझ आया या नहीं समझ आया। क्लियर। वहीं इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो स्कूलों में जारी रहेगा अभी पीएम पोषण योजना। क्या है ये पीएम पोषण योजना, जानते हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्कूलों में पीएम पोषण, क्या, पीएम पोषण योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है, जो कि एक केंद्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय योजना है। अब इस बात को आप याद रखिएगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी क्या करा है, कि केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है इन्होंने क्या करा है कि स्कूलों में पीएम जो पोषण योजना है इसको तो कहा है कि ये जारी रहेगी। और ये जो है एक क्या है, ये एक केंद्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय योजना है, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट से पूछा जा सकता है। क्लियर। वही मुख्य बिंदु की बात करें तो देखिए पीएम पोषण योजना 5 और वर्षों तक अभी चलने वाली है। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में पीएम पोषण योजना को जारी रखा गया और ये कितने साल तक जारी रहेगी, तो आप बताइएगा कि ये 5 वर्षों तक जो है अभी जारी रहने वाली है। क्लियर हो गया। वहीं यह जो है 2021 से लेकर 2022 और अब जो है ये 2025 और 26 तक चलेगी। क्लियर हो गया, यानी कि टोटल 5 साल तक का इसका जो है फिक्स कर दिया गया है कि पीएम पोषण योजना को 5 साल तक और चलाया जाएगा। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने क्या करा है, केंद्र सरकार ने जो इसमें लागत लगाई है, जो इसमें पैसा लगाया है केंद्र सरकार ने, वो 54,062 करोड़ रुपए का लगा रखा है। क्लियर, यानी कि वित्तीय परिव्यय के साथ इस योजना को जो है मंजूरी दी गई है। याद रखिएगा, केंद्र सरकार ने इसमें कितना पैसा लगाया है, 54,062 करोड़ रुपए जो है इसके अंदर लगा रखा है केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक हो गया। वहीं राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन ने 31,733 करोड़ रुपए के परिव्यय को मंजूरी दी है। अब देखिए, राज्य सरकार हो गया और केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ठीक है, ये तो केंद्र सरकार का डेटा था जो अभी 54,062 करोड़ रुपए था, वो आप अलग से याद रखिएगा। साथ में आप ये भी याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए कि अभी जो पोषण जो योजना, जिसको पीएम पोषण जो योजना जो चालू रखी गई है 5 साल के लिए, उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने कितना पैसा लगाया था, यानी कि उन्होंने कितना पैसा दिया है, तो उनके द्वारा जो मंजूरी दी गई है वो 31,733 करोड़ रुपए की जो है दी गई है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंस है। क्लियर हो गया। वहीं इस चरण में योजना को जो है 11.20 लाख स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग लगभग 11.80 करोड़ बच्चों को कवर करेगा। यानी कि क्या कहा जा रहा है कि इस चरण के अंदर, अभी जो चरण शुरू करा गया है, इस चरण के अंदर, इस योजना के अंदर 11.20 लाख स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग लगभग 11.80 करोड़ बच्चे हैं, इनको कवर करा जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा, योजना के द्वारा। याद रखिएगा, तो 2-3 पॉइंटों को आप रिवीजन करते रहेगा। पहला है 54,062 करोड़ रुपए जो कि केंद्र सरकार लगा रही है, और अगर पूछे राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों में मिलकर कितना है, तो आप बताइएगा 31,733 करोड़ रुपए है। और वहीं इस योजना में कितने स्कूलों को और कितने बच्चों को कवर कर रहे हैं, तो करीबन करीबन इस योजना में जो है 11.20 लाख स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग लगभग 11.80 करोड़ बच्चों को कवर करा जा रहा है। क्लियर हो गया, समझ आया। आगे देखते हैं अब, चलिए। अब देखिए, इन बच्चों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार 45,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लागत वहन करेगी। अब क्या कहा गया है कि भैया अगर इनको जो है मतलब चीजों को उपलब्ध कराने के, खदानों को उपलब्ध कराने के लिए सरकार से अलग भी व्यय है, यानी कि अतिरिक्त लागत वहन करेगी। वो कितना है, 45,000 करोड़ रुपए का है। क्लियर है, याद रखिएगा कितना है, 45,000 करोड़ रुपए का है। और ये सरकार अलग से बच्चों को जो है जो खदान 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 होते हैं उनको उपलब्ध कराने में जो है
करेगी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंस है। और अगर वैसे पूछेगा तो बता देगा 54,062 करोड़ रुपए। क्लियर। वहीं इस योजना का कुल बजट की बात करें अब, तो कुल बजट है 1,30,0795 करोड़ रुपए है। क्लियर हो गया। कितना है इसका कुल बजट? 1,30,0795 करोड़ जो है इसका कुल बजट इसमें रखा गया है। अब इसमें सारे केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और केंद्र केंद्र सरकार का अपना लगाया हुआ पैसा जो लगा रही है सरकार 54,000 कुछ, और साथ में ये जो अतिरिक्त दे रही है ये सब मिलाकर जो बनता है वो 1,30,0795 करोड़ इस योजना के लिए दिया जा रहा है। क्लियर हो गया। इंपॉर्टेंस है। अब चलिए, अगर आपको वीडियो समझ आ रही है, अगर आपको टॉपिक पसंद आया, टॉपिक समझ आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को आप जो है ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए गाइस। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्लियर। अगर आप करंट में बेहतर होना चाहते हैं, इसी तरीके का हर टॉपिक को समझना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वही वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा प्लीज, ज्यादा से ज्यादा जो है आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्लियर। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा लास्ट में कि आपको वीडियो कैसी लगी या टॉपिक समझ आया या नहीं समझ आया। ठीक है, तो ये 3 काम आप फटाफट कर लीजिए। चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए, योजना के तहत किसे कवर किया जाएगा। अब बात यही आती है, अगली जो लाइन है वो यही बनती है कि भैया ये योजना तो हमने समझ ली कि इसमें कितना करोड़ व्यय करा जा रहा है, कितना खर्च हो रहा है, केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेश कितना लगा रहे हैं, कितना नहीं लगा रहे, कब तक के लिए इसको चालू करा जा रहा है, कब तक नहीं करा जा रहा है, कितने साल तक चलेगी, कितने साल तक नहीं चलेगी, ये सब हम समझ गए। लेकिन अब बात एक और आ जाती है कि योजना के तहत किसके कवर किया जाएगा, मतलब कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें कवर कर रहे हैं और कौन कौन सी चीजें जिन्हें इस योजना के तहत छोड़ दिया जाएगा। क्लियर हो गया। तो देखिए, यह केंद्रीय प्रायोजित योजना सरकारी स्कूलों के साथ साथ सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के सभी स्कूल बच्चों को कवर करेगा। ठीक है, यानी कि बात कहने की ये होती है, सीधी सी बात ये बनेगी कि अगर पूछा जाए कि बताइए क्या योजना में जो अभी ये जो पोषण योजना शुरू हुई थी, पीएम पोषण योजना को जिसको अभी आगे वितरित करा गया, पढ़ाया गया, अतिरिक्त करा गया है, क्या इसमें सरकारी स्कूलों को ही जो है मिलाया गया है, मतलब सरकारी स्कूलों के इससे लाभ होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इस यह जो केंद्रीय प्रायोजित योजना है, ये क्या है, ये सरकारी स्कूलों के साथ साथ सरकारी सहायता प्राप्त जो स्कूल होते हैं उनमें भी, सरकारी सहायता प्राप्त जो स्कूल होते हैं, जो कि मान लीजिए एक तरीके से प्राइवेट होते हैं ना, पहले प्राइवेट होते हैं, उस तरीके से फिर वो अपने को सरकारी में बदलते हैं। ठीक है, आपके इलाके में, आपके यहाँ पर बहुत सारे स्कूल होंगे जो कि आपने देखोगे कि वो तो पहले प्राइवेट थे, स्कूल प्राइवेट माने जाते थे, लेकिन अब वो सरकारी स्कूल हो गए हैं, तो उनको वो मान्यता मिल गई होती है। ठीक है, उसको कहा जा रहा है यहाँ पर। तो वही कहा जा रहा है, एक होते हैं जो कि परमानेंटली होते हैं, मतलब स्टार्टिंग से ही होते हैं। ठीक है, जो बहुत सारे अपने देखे होंगे ना अपने वहां पे, जैसे नगर निगम हो गया, ये स्टार्टिंग से ही होते हैं, स्टार्टिंग से ही, मतलब इनको कोई मान्यता नहीं होती, ये सरकार की तरफ से ही खोले हुए होते हैं और उसमें जो चल रहा होता है। लेकिन एक होते हैं जो कि खुलते तो प्राइवेट तरफ से, लेकिन उसको बाद में सरकारी बना दिया जाता है, यानी कि सरकार से अप्रूवल जो है मिल जाता है, तो उसकी बात यहाँ पर करी जा रही है। ठीक है, तो सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी स्कूल बच्चों को इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो सरकारी स्कूल आई गई, साथ में जो सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल होते हैं उनको भी जो है इसमें, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल उनको भी इसमें कवर किया जाएगा, और 1 से लेकर 8वीं तक के सभी स्कूली बच्चों को इसमें कवर करेंगे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो योजना के तहत किसे कवर करा जा रहा है, आई होप अब आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, चलिए। अब पीएम पोषण योजना क्या है। पीएम पोषण योजना की अगर बात करें तो पीएम पोषण योजना ये मध्याह्न भोजन योजना का एक नया संस्करण है, जिसका अर्थ है पीएम पोषण शक्ति निर्माण। क्या है? पीएम पोषण शक्ति निर्माण। ठीक है, मध्याह्न जो भोजन योजना है, मध्याह्न जो भोजन योजना है, इसका एक नया संस्करण ये है। ठीक है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये मध्याह्न जो ये भोजन योजना है ये आखिर में क्या है। ठीक है, तो ये जो है इसी का जो है एक नया संस्करण है जिसे बोला गया पीएम पोषण शक्ति निर्माण। क्लियर। वही इसका नया नामकरण के साथ साथ केंद्र ने बाल पोषण की दिशा में एक बड़ा प्रयास शुरू किया है, और यह योजना वर्ष 2022 से सरकारी स्कूलों और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले लगभग 24 लाख छात्रों को कवर करेगी। इस डेटा को भी याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है कि भैया पहले तो इसका नया संस्करण बनाया गया, नया अर्थ बनाया गया, जो कि बना पीएम पोषण शक्ति निर्माण, और इसका जो नामकरण के साथ साथ इसमें क्या हो गया है, इसमें नामकरण के साथ साथ बाल पोषण की दिशा में एक बड़ा प्रयास शुरू कर दिया गया है। और यह योजना 2022 से सरकारी स्कूलों में, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में तो काम कर ही रही है, साथ में पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले लगभग 24 लाख छात्रों को इसमें कवर करा जाएगा। क्लियर हो गया। आई होप समझ गए होंगे आप पीएम पोषण योजना को कि कितना इससे लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे कैसे कवर करा जा रहा है, आखिर में इसका नया संस्करण क्या है। ठीक है, समझ गए हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब पढ़ते हैं
मध्याह्न भोजन जो है ये क्या है, तो मध्याह्न भोजन देखते हैं। देखिए अब ये जो भोजन योजना है, जो कि इसका संस्करण जो अभी चेंज करा गया है, इस योजना के तहत कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों को माफ कीजिएगा, पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है। ठीक है, इस योजना के तहत क्या होता था, इस योजना के तहत कक्षा 1 से लेकर जो 8वीं तक के छात्र थे उन्हें पका हुआ भोजन प्राप्त मतलब प्रदान किया जाता था, दिया जाता था, जिससे सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लगभग लगभग 11.80 करोड़ बच्चे जो है उनको लाभ मिलता था इससे। ठीक है, लाभ होता था। वहीं यह योजना नरसिम्हा राव सरकार थी ना, 1995 में शुरू किया गया था। मतलब जो पका हुआ भोजन मतलब बच्चों को देना, सरकारी स्कूलों में जो ये चीजें स्टार्ट करी गई थी ना कि भोजन देना है, 1 से 8वीं तक के बच्चों को भोजन होना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो भोजन आता था, आप जब स्कूलों में होंगे, आपके कभी अभी छोटे भाई जो होंगे, आपने देखा होगा कि वो घर से खाना नहीं लेके जाते, वो कहते हैं कि घर वहीं पर हमको खाना मिलता है। तो खाना मिलता है, अब वो स्कूलों में कैसे मिलता है वो तो हर स्कूलों की बात है। ठीक है, लेकिन दिल्ली में अगर बात करें तो काफी अच्छे तरीके से अब भोजन प्राप्त होता है। हालांकि पहले स्थिति खराब थी, लेकिन अब अगर बात करें तो दिल्ली का भोजन बहुत ही, मतलब सरकारी स्कूलों में मिलने वाला भोजन बहुत ही साफ हो गया, बहुत ही बढ़िया हो गया। पहले तो काफी शिकायत आती, लेकिन अब जब से केजरीवाल सरकार आई, सबसे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखिए दिल्ली एकमात्र ऐसा पूरे भारत के अंदर एक ऐसा राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर सबसे अच्छी स्कूल शिक्षा है इस समय। ठीक है, बहुत ही बढ़िया वहां पर। तो वहीं पर कहा जा रहा है कि यह योजना जो है नरसिम्हा राव सरकार द्वारा ही 1995 में शुरू करी गई थी। ठीक हो गया, और इसे भारत में स्कूली नामांकन बढ़ाने और कुपोषित बच्चों को पोषित स्थिति में सुधार के लिए शुरू किया गया था। यानी कि सरकार के द्वारा, अब पता नहीं सरकार ने इसमें ऐसा क्या सोचा, कि सरकार ने सोचा कि भैया एक टाइम तो बच्चों को खाना मिले, जिससे कुपोषण का वो शिकार ना हो और खाना मिल जाए उनको, है ना। और साथ में स्कूली नामांकन को बढ़ाना था। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर ये योजना नरसिम्हा राव सरकार जब थी तब ये शुरू करी गई थी। ठीक है, हालांकि मिलता तो एक ही टाइम का है, बाकी टाइम दो टाइम सुबह का और फिर रात का कैसे करेंगे, है ना। तो चलिए, सरकार है अपने अपनी स्थिति से छोड़ती सोचती है। तो पोषण स्थिति में सुधार के लिए जो है ये शुरू करा गया था। आई होप अब आप ये टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अभी भी आपको ये टॉपिक नहीं समझ आया तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और ये पूरे टॉपिक का जो है आप रिवीजन करते रहिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कहीं से भी कोई चीज आपको नहीं समझ आती है, कमेंट बॉक्स में बताएगा, मैं आपको दोबारा से करा दूंगा। अगर आज सुबह की 5 बजे वाली करंट अफेयर और 8 बजे वाली वोकैब की क्लास नहीं देखी है तो प्लीज उसको देख लीजिए, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए अब मिलेंगे 8 बजे वाली वीडियो में। हैव ए नाइस डे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।